आप किसी भी कास्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, स्पेशली अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो जो यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 आया है, इसके अगेंस्ट आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। सबसे पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह काम यूजीसी को दिया, जबकि यूजीसी एक्ट 1956 के हिसाब से उनका काम एकेडमिक्स बढ़ाना, एकेडमिक होराइजंस बढ़ाना है, ना कि सोशल चीजों पे, सोशल इश्यूज पे काम करना। तब भी उन्हें दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को जब बोला गया था कि ट्राइबल वुमेन का राइट्स होने चाहिए इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, तब उन्होंने बोला कि ये जाके आप बात करिए लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, ये हमारा काम नहीं है। तो उन्होंने ये काम यूजीसी को क्यों दिया? उसके बाद यूजीसी क्या करता है? यूजीसी का एक सिंपल सिस्टम है कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बता सकता है, एक कमिटी बैठेगी, इमरजेंसी कमिटी भी होगी। और इसमें ना अगर इंप्लिसिट भी होता है, मतलब इंटेंट नहीं है किसी इंसान की कुछ बोलने की, बट कुछ बातों बातों में कुछ बात हो रही है दो स्टूडेंट्स के बीच में, तो उनके बीच में तो डर का माहौल हो जाएगा, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा या कम होगा? अगर उनकी इंटेंट नहीं है तब भी कुछ बात हो रही है, इमरजेंसी मीटिंग बैठेगी 24 घंटे के अंदर। मतलब मुझे जाके समझाना पड़ेगा, अगर मेरे मुंह से कुछ बात होते में निकला जो कि इंटेंशनल नहीं था, दो स्टूडेंट्स की बात थी, तो 24 घंटे में मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई ना कोई एक कमिटी बैठा दी गई है, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी गई है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हायरार्की लेवल पे टीचर्स, स्टाफ सब इन्वॉल्व है, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। और अगर वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो एक बार कर लो, DEI, ठीक है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में आया था कि ऐसे कमिटीज बनाई जाएं जिससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो। वॉलमार्ट और भी फोर्ड, मेटा, मैकडॉनल्ड्स, इन सारी कंपनीज ने बोला कि इसको आप वापस लेके जाइए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है। और फिर इसके ऊपर एक्शन लिया गया, क्योंकि इसका गलत यूज किया जा रहा था। जैसे इंडिया में कभी कभी SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का करा जाता है, फिर क्या हुआ? वहां पे पीछे जा रहे हैं वो लोग, वापस लेके जा रहे हैं DEI को। इंडिया में क्या कर रहे हैं हम लोग? इनको लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, जो होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पर गलत एक्शन होता है उनके साथ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स के बीच में हम ये गैप्स बढ़ा दें, डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ा दें, क्योंकि इसका यूज फॉल्स कंप्लेन करने के लिए किया जा सकता है। कोई भी मेन यूज कर सकता है विमेन के अगेंस्ट, विमेन यूज कर सकती है मेन के अगेंस्ट एट अ कॉलेज लेवल। अगर असली में कुछ करना है ना, तो लोगों को बुरा लगेगा। जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ना, उसको मेरा बस ओपिनियन है, ये SC ST में भी लाना चाहिए फॉर सर्टेन हायर लेवल पोजीशंस। क्योंकि अगर एक पेरेंट्स पहुंच गए हैं लेट्स से जज की पोजीशन पर, IAS बन गए, IPS बन गए, तो उनको कम से कम ये तो हो कि अगली बार दूसरी फैमिली के बच्चे को चांस मिले, इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, वो लोग वापस आ पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूं, आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट बैड, बट हमें डिस्क्रिमिनेशन कम करना है, ना कि बच्चों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ाने। और पता चला कि कुछ कैटेगरी के बच्चे बाहर जाके पढ़ने लगे। इंडिया आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। बाकियों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू।